meditation is a phenomenal empowerment. Today we are discussing meditation. Meditation. Meditation is Meditation. easier To meditate. meditation is Meditation. meditation. मेडिटेशन यानी कि ध्यान। बंधुरात्मत मनस्तस्य येनात्मय वात मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मय शत्रुवत। अर्थात जिसने मन को जीत लिया उनके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उनके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनकर रहेगा। लेकिन आज की सो कॉल्ड 24 आवर वर्किंग सोसाइटी में मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। मन और इंद्रियों को वश में करना संभव है तो सिर्फ योग अभ्यास से। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के साधन पाद के 29वें सूत्र में बताते हैं कि योग के 8 अंग है जिसे हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और यही सेम चीज हमारे 18 मुख्य पुराणों में से एक कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग के 11वें अध्याय के श्लोक 11 और 12 में भी अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग के इसी क्रम के 7वें अंग है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। आज हम बिना ये जाने कि असल में ध्यान है क्या, हम मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं और ऐसा ध्यान समय के नष्ट के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड लेता हूँ। इस 10 सेकंड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना। मैं एक साउंड चला देता हूँ, आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी किए होंगे। ध्यान शब्द ध्यानम से आता है और ध्यान शब्द का यूज हमारे वेदों में कई जगह किया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन हमारे कई पुराणों और उपनिषदों में किया गया है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता के कई अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। और तो और भगवत गीता में एक स्पेशल अध्याय भी है जिसे हम ध्यान योग के नाम से जानते हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि भी अपने योग सूत्र में ध्यान को विस्तार पूर्वक बताते हैं। ध्यान का अर्थ होता है चिंतन या फिर मनन करना। ध्यान एक साधन है जिसको उपयोग से हम समाधि यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस और आत्मज्ञान तक जा सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि धारणा में हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करते हैं और जब हम स्थिर रहकर उसी ऑब्जेक्ट पर अपना कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बनाए रखते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कूर्म पुराण 12 प्राणायाम एक धारणा बनाती है, 12 धारणाओं के मेल से एक ध्यान बनता है और 12 ध्यानों के मेल से समाधि बनते हैं। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि हम ध्यान करते हैं? जी नहीं, वो ध्यान करने के एक ढोंग होता है। हम पूरे दिन अनहेल्थी रहते हैं, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, जंक फूड, स्मोकिंग जैसे चीज करते हैं और प्रातःकाल सिर्फ 30 मिनट मेडिटेशन करके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं। इसलिए हमें ध्यान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे वश में है। फिर ध्यान आपके साथ ऑटोमेटिक घटित हो जाती है। अगर हम 8 वीक तक रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो रिसर्च ये बताती है कि हमारे ब्रेन में कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसे ब्रेन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो फियर यानी कि डर और स्ट्रेस को संचालित करते हैं, जिसे हम एमिगडाला के नाम से जानते हैं। रिसर्च ये बताती है कि 8 वीक के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से अमिगडाला का साइज छोटा होने लगता है, इसलिए मेडिटेशन का स्ट्रेस का लेवल बहुत हद तक नीचे गिर जाता है। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे हम शॉर्ट में पीएफसी भी कहते हैं, ये ब्रेन में मेमोरी, कंसंट्रेशन, बुद्धि, एक्शन, सोशल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और इमोशन जैसे चीजों पर कंट्रोल करता है। मेडिटेशन करने से ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा होने लगता है। यही नहीं, मेडिटेशन के दौरान हमारे मस्तिष्क में कई तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन जिसे हम हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर या फिर फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन जो एज एक्सेलरेटिंग का कार्य करता है। मेडिटेशन के दौरान ये हार्मोन रिड्यूस होने लगता है। इसके अलावा भी कई ऐसे हार्मोन हैं जो मेडिटेशन के दौरान रिलीज होती है, जैसे गामा एमिनोबायोट्रिक एसिड जिसे हम शॉर्ट में GABA भी कहते हैं। इसके अलावा एंडोर्फिन्स, मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, DHEA जैसे हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो ये तो हो गई मेडिटेशन की केमिस्ट्री। अब हम ये जानते हैं कि ध्यान को हम और ज्यादा डीप और पावरफुल कैसे बनाएं। ये जानने के बाद हम ध्यान का एक सिंपल टेक्निक के बारे में भी जानेंगे जो गीता में भी लिखा है और स्वामी विवेकानंद भी इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ध्यान देने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र का सहारा लूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि अष्टांग योग यानी कि योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग एक सीढ़ी की तरह है। यदि हम एक एक करके सारे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो हमें योग से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। जैसे यम से हम अपना एक्सटर्नल डिसिप्लिन का सुधार करते हैं, नियम से हम अपना इंटरनल डिसिप्लिन का सुधार करते हैं, आसन से हम अपना
पोस्चर का सुधार करता है। प्राणायाम से श्वास की शुद्धि होती है, प्रत्याहार से इंद्रियों की शुद्धि होती है, धारणा से मन शुद्ध होता है, ध्यान से असीमितता यानी कि अहंकार, अभिमान, गौरव, आत्मसम्मान का सुधार होता है तथा समाधि से चित्त का सुधार होता है। ये 8 अंग में से 3 अंग यम, नियम और आसन हमारे शरीर से संबंध रखता है। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा मन से संबंधित रखता है और ध्यान जीव से संबंधित रखता है। इसी को कुछ इस तरह बताया गया कि हमारे बॉडीज के 7 चक्र में से मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र शरीर से संबंधित रखता है। आजना, विशुद्धि, अनाहत चक्र मन से संबंधित रखता है और सहस्त्र चक्र ध्यान से संबंधित रखता है और समाधि में हम शून्य यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस के स्टेज में पहुंच जाते हैं। अष्टांग योग का पहला नियम है यम यानी कि मॉरल प्रिंसिपल। इसमें हम अपना एक्सटर्नल डिसिप्लिन का सुधार करते हैं। इसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी 5 नियम बताते हैं। पहला, अहिंसा, हमें किसी से भी हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा, अस्तेय यानी कि चोर प्रवृत्ति का ना होना। चौथा, सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचारी, हमें हमेशा ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। पांचवा, अपरिग्रह, हमें सिर्फ अपने जरूरत के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक से अधिक चीजों का हासिल करने का मोह से बचना चाहिए। दूसरा नियम यानी कि ऑब्जर्वेंसेस, इसमें हम अपना इंटरनल डिसिप्लिन का सुधार करते हैं। इसमें भी महर्षि पतंजलि जी 5 नियम बताते हैं। पहला, शौच यानी कि शरीर और मन की प्यूरिफिकेशन। दूसरा, संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन, हमें अपनी स्थिति में हमेशा सेटिस्फाई और खुश रहना चाहिए। तीसरा, तप यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, हमें हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। चौथा, स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, हमें हमेशा आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। पांचवा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा लिंब है आसन यानी कि पोस्चर। महर्षि पतंजलि जी 46वें सूत्र में कहते हैं स्थिर सुखमासनम यानी कि स्थिर और सुख पूर्वक जिसमें बैठ पाए वही है आसन। क्या आपको पता है कि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम मूर्ति की तरह क्यों बैठते हैं? हम अपने शरीर को हिलडुल क्यों नहीं करते? हम सीधा चुपचाप क्यों बैठते हैं? क्योंकि हम अपने बॉडी को जितना ज्यादा हलचल में रखते हैं हमारा माइंड में उतनी ज्यादा थॉट आने लगती है। इन थॉटों का सीधा असर हमारे इंद्रियों पर पड़ता है। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स और बिना हलचल किए मेडिटेट करने बैठते हैं। बैठे बैठे पाँव हिलाना, हाथों से इशारा करना, आंखों की पुतलियों को निरंतर चलते रहना, मुंह से कुछ कुछ बड़बड़ाना, होठों का हिलाना आदि लक्षणों से ज्ञात होता कि उसके मन में विचार चल। इसलिए इस सूत्र में कहा गया कि आसन चाहे किसी भी प्रकार का हो किंतु जिसमें आप लंबे समय तक स्थिर अवस्था एवं सुख पूर्वक बैठ पाए वही आसन आपके लिए श्रेष्ठ है। चौथा अंग है प्राणायाम यानी कि ब्रीथ कंट्रोल। इसमें हम अपने सांसों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम मेडिटेशन के दौरान डिफरेंट थॉट आते रहते हैं तो हम सांसों पर ध्यान लगाकर इन थॉटों को कम कर सकते हैं। प्राणायाम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट सुचारू रूप से चलने की मदद करती है। फिफ्थ लिंब है प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर संयम रखना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो दूसरा इंद्रिया कंट्रोल के बाहर चली जाती है। एक साथ सभी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखे इस बात को प्रत्याहार में समझाया गया है। प्रत्याहार को डीप में समझाना इस वीडियो के सिलेबस के बाहर है। जब अष्टांग योग के 5 अंग हम अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद आती है सिक्स्थ लिंब धारणा यानी कि कंसंट्रेशन। इसमें हम अपने मन और माइंड को किसी एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, इसी को धारणा कहा गया है। इसके बाद उस ऑब्जेक्ट या फिर जो भी चीज है जिस पर आप कंसंट्रेशन करना स्टार्ट किए उस पर अपना कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन बनाए रखने को ध्यान कहा गया है और यही अष्टांग योग का 7th लिंब है। जब हम ध्यान पर पूरी तरह से खो जाते हैं और जब आपका ध्यान बार बार लगने लगता है तब एक वक्त ऐसा आता कि ध्यान की स्थिति टूटती नहीं और इस अवस्था में आप समाधि में चले जाते हैं। ये थे पतंजलि के अष्टांग योग। जितना हो सके उतने शॉर्ट में बताने का कोशिश किया। ये योग प्रैक्टिस सभी के लिए नहीं है। अगर आप इस पर कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं जिसके मदद से हम मेडिटेशन कर पाए। तो हम मेडिटेशन किसी भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल ऑब्जेक्ट पर कर सकते हैं। इंटरनल मेडिटेशन में जैसे हम अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, हमारे थर्ड आई की जगह पर ध्यान लगा सकते हैं और एक्सटर्नल मेडिटेशन में हम किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हमें ध्यान शुरू करने से पहले हमें ध्यान के लिए तैयार होना चाहिए। अब मैं आपको ध्यान करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ जो भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 11 और श्लोक 12 में श्री कृष्ण बताते हैं कि योग अभ्यास के लिए हमें किसी शांत और पवित्र जगह में योग करना चाहिए। हमारा आसन ना तो बहुत ज्यादा ऊंचा हो और ना ही बहुत ज्यादा नीचा, हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से आसन होना चाहिए। इसके बाद आराम से बैठ जाए और अपने मन, इंद्रियों
इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय के लिए योग अभ्यास करें। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपना शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, कुछ यहाँ पर। ऐसा करने से हमारे मन में आने वाले इनफाइनाइट थॉट्स खत्म हो जाती है और हम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान करते हैं। ऐसा करने के बाद भी हमारा मन शांत नहीं होता है और हमारा माइंड में अनलिमिटेड थॉट आते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यस, हमारा मन को शांत करना मुश्किल है, बट हम इसे अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। तत्वम असि, हर प्राणी ब्रह्म स्वरूप है। तुम अंदर से वही हो जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तुम्हारा होना ही वही है। हम जिस पूर्णता को बाहर खोज रहे हैं वो हमारे अंदर ही विद्यमान। छांदोग्य उपनिषद सामवेद।